जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। जैसे कि आप सबको पता है कि मौनी अमावस्या व्रत हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को आता है। ये पूरे साल की सबसे बड़ी अमावस मानी जाती है और इस साल मौनी अमावस्या पड़ रही है आज 9 फरवरी को, दिन शुक्रवार। शास्त्रों में मौनी अमावस्या का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। आज के दिन व्रत करने से, दान इत्यादि करने से देवता प्रसन्न होते हैं, साथ में पितृ भी संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि, संतान की वृद्धि होती है। मौनी अमावस्या की तिथि जो है वो माघ मास की चतुर्थी के अगले दिन आता है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के। माघ कृष्ण चतुर्थी को शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह इस दिन तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवताओं ने शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेना स्वीकार किया था। और इन सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा ये भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमावस्या के दिन ही अमृत की बूंदें छलक कर प्रयागराज सहित कई स्थानों पर गिरी थी। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज और अन्य तीर्थों पर भी स्नान आदि करने से और दान करने से कई गुना फल मिलते हैं। कहते हैं आज के दिन जिसकी जितनी श्रद्धा है और जिसकी जितनी पहुंच है, अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, तिल, ऊनी वस्त्र, घी आदि का दान करना चाहिए। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात एक अच्छे लोक में एक अच्छा स्थान प्राप्त करता है। व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। एक ऐसी भी मान्यता है मौनी अमावस्या की कि इसी दिन मनुष्यों के धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था और ऋषि मनु के नाम से इस व्रत को मौनी अमावस्या कहा जाता है। अब मौनी अमावस्या की कथा क्या है? यूँ तो बहुत कथाएं प्रचलित हैं, पर मौनी अमावस्या की कथा को लेकर एक कथा जो प्रचलित है उसको आज मैं आपको सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देव स्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 साल का पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हुई तो देवस्वामी से धनवती ने कहा कि पुत्री के लिए, उसके विवाह के लिए अब एक अच्छा वर देखना चाहिए आपको। वो विवाह योग्य हो गई है। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इसकी कुंडली दिखवा लाओ, जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई गई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी, ऐसा इसकी कुंडली में है। ज्योतिषी की ये बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुई तो वो बहुत दुखी हुए। अब उन्होंने उसका उपाय पूछा कि इसका क्या उपाय है। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप पे एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे दे तो ये दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे, जो कुछ भी वो कर रहे थे। अब शाम के समय जब गिद्ध की माता भोजन लेकर बच्चों के लिए वापस घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी अपनी माँ को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पे बहुत दया आई और बच्चों से कहना से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी।
बच्चों ने माता की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपना भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाइयों बहनों के पास गई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और मैं आपको सोमा धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बात को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन बहुत ही प्रसन्न हो गया, क्योंकि अब समस्या का हल मिल गया था और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा और कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर रत्ती भी भरोसा नहीं हुआ और वो ये जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो सूर्योदय से पहले ही घर लीप जाता है। अब सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और घर लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले अपनी बहुओं से कहा था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल के रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल के रखा। उधर सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा करके 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी मौनी अमावस्या का व्रत करता है, ऐसे व्रतियों को कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इससे सभी प्रकार की बाधाएं और कष्ट दूर होते हैं और भगवान शंकर और विष्णु जी की कृपा दृष्टि हमें एक साथ प्राप्त होती है। साथ ही साथ आज के दिन अगर कोई अच्छा कर्म करने को मिले, किसी के लिए कुछ अच्छा करने को मिले तो ज़रूर कीजिए। किसी ज़रूरतमंद को दान दीजिए, अनाज का, कपड़े का, तिल का, घी का, किसी भी चीज़ का जिसकी उसे ज़रूरत है, दक्षिणा दीजिए। इस सब का बहुत लाभ मिलता है। और जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मौनी अमावस्या, आज के दिन जितना हो सके मौन व्रत धारण करिए, ये भी अपने आप में बहुत पुण्य देगा। आपको ये कथा कैसी लगी और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।